दुख स्वाद। कभी कभी दुनिया से ये लगता है कि चलो छोड़ो इस दुनिया को, अपनी दुनिया में चलते हैं। फिर ये लगता है कि ये भोले भटके जीवों को, इनको भी कुछ बता दें, लेकिन इनके कान गाल ने बंद कर रखे हैं, इनकी आंख भी बंद है, सुनते ही नहीं, न देखते हैं। इनका विवेक की आंख, विवेक की कान भी बंद है, जैसे तुम्हें दिखाई दे। काल ने मजबूत पर्दे लगा रखे हैं। देखो, ये नाच कूद तमाशा ये केवल मनोरंजन है, और ये मन ही तो मोटा हो रहा है, इसी को तो महाजना है। ये तो एक मन की विकृतियां हैं, मन और मेला करती हैं। मन के अंदर जो भी धुलाई होती है वो चला देती है। देखिए, मन मौज लेता है, हजारों की भीड़ इकट्ठे हो जाए, हजारों स्वामी इकट्ठे हो जाए, क्या मिलेगा? मूर्खों के मिले इकट्ठे क्या करेगा? समझदार चार अच्छे हैं, चंदन का टुकड़ा अच्छा है, बमूर जंगल का किसान है। समझदार दो चार मिल जाए, वो भी अगर वो सच्चे सही समझदार मिल जाए तो सारी दुनिया में वही अमृत बिका देंगे। हजारों के मेले इकट्ठे करके एक ही निकलेगा जिंदगी में, कितना भी करो। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में अर्जुन निकला एक ही, और आपके हजारों इकट्ठे लोग यहाँ हो जाते हैं। कोई एक आध बिरला कोई इस चीज का चस्का ले रहा होगा, इस दर्द ले रहा होगा, नहीं तो हमारी वाणी किसी के अंदर नहीं जा सकती, नहीं जाएगी। ये केवल आपको थोड़ी देर के लिए तो सुख देगी, जितनी देर उस चीज का आप एहसास करेंगे। लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि संतों के शब्द रूपी समंदर में कोई कोई घुसता है और वो मोती मोती रोलता है। साधु शब्द समुद्र है, जामे रत्न भराए, मंद भाग समझे नहीं, कंकर हाथ लगाए। साधु हुआ तो क्या हुआ, माला पहनी, चार ऊपर वेश बनाइए, भीतर भरी भंगार। साधु ऐसा चाहिए, दुखे दुखावे ना, पान फूल छेड़े नहीं, बसे बगीचा माई। साधु होना कठिन है, लंबा पेड़ खजूर चढ़े, चाके प्रेम रस गिरे तो जगना चूर। संतों की आशा भाषा संत का ब्रह्मा लगे न भेद, ये भी नहीं लग पाते। इनकी ऊंचाइयां ब्रह्मा भेद भी नहीं पा सकते हैं। खट दस रंग खटपट करे बिरला पावे भेद। संतों की उच्च स्थिति को वेद ब्रह्मा भी प्रकाशित करने में समर्थ है। इसीलिए ये भी कहते बहुविध गाई, इसकी संतन की महिमा रघुराई। वेद पुराण ये सब उपनिषद वेद पुराण सब उनकी महिमा गाते रहते हैं। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराण गाई। तो ये संत कोई व्यक्ति से मतलब नहीं है, आपकी क्षमता से मतलब है। आप में कितनी क्षमता आती जाती, कितनी आप विकृतियों को बाहर निकालते जाते हैं। कभी कभी लगता है इनको अमृत के सागर में सभी को भिगा दे, और फिर ये लगता है क्या करें, ये इनके अंदर से कोई उधर की जाने की तड़प नहीं है, लगन नहीं है। थोड़ा थोड़ा अगर किसी को बता भी देता हूँ, समझ में नहीं आता है, क्योंकि मन बुद्धि से न जाना जाए। मन बुद्धि वहां नहीं जा सकते हैं, अनुभव से ये जाना जाए। मन बुद्धि कहा न पाई। गोस्वामी जी ने एक दो चौपाई बोली हैं। उन्होंने ये कहा है, सोई सुख जाने मन और काना, मन और काना जो ये रसना सुर जाए न बखाना। बिन वाणी बक्ता बड़ी जोगी में सत्संग नहीं सुनाता, सुपरता हूं। सत्संग सुनाने देगी घटना में सब डूब जाओगे, इसलिए सत्संग नहीं सुनाते हैं। सत्संग की जगह जैसे होशियार माता होती है, अगर बच्चे को घी पिलाना होगा तो रोटी पहले चुपर चुपर खिलाती है। जो हाजमा ठीक नहीं है, हाजमा ज्यादा खा लेगा बेकार हो जाएगा, तो उसका हाजमा खराब हो जाए, ये बच्चे मर जाए। बोलते नहीं तो थोड़ी बहुत देर तुम्हें बताते, बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। क्या करें, पता नहीं कुछ आएगी बढ़िया, खाने पीने को मिलता नहीं, नाच देखने को नहीं मिलता, परेशान होते हैं, डांट और पड़ती है। क्या करें। देखिए, तुम्हारे यहाँ अच्छे अच्छे संत आएंगे, आते रहेंगे। संत कोई और चीज है, संत समता हर एक अंदर रखी है। सभी के पल्ले लाल हैं, सभी साहूकार।
सभी धनवान है, सभी धन, सबके पास मणि है नाम की, लेकिन गोबर से कचड़े से दबी रखी है, मानता नहीं, जोरी नहीं मिलता, उसकी कीमत नहीं बनाने मिलता, कोई कीमत उसकी पकड़ाता नहीं। इसीलिए तुम्हें किसी की कोई आवश्यकता थोड़ी है, तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जाए बस, तुम्हारा ज्ञान तुम्हीं को मिल जाए, तुम्हारी चढ़ाई तुम्हीं को हो जाए बस। अब कोई आदमी सो जाए और जागता हुआ आदमी कहे कि देखो भाई अपना माल दरामद रखो, तो सोया हुआ इंसान तो सपना देखता रहता है, ऐसे तुम दुख सुख के सपने देखते रहते हो। मैं दुखी, मैं तो कभी कभी बड़ा अंदर से ये लगता है ये दुखी क्यों चिल्ला रहे, क्यों दुखी हो तुम लोग, तुम्हारे अंदर तो सुख का सागर भरा है। अमेजत क्षीर भरा घट भीतर, वो तुम्हें सुख मिल नहीं पा रहा है। तुम पड़ोसी से सुख चाहते हो, रिश्तेदार से सुख चाहते हो, बेटा बेटी से सुख चाहते हो, सुख नहीं, वो स्वयं दुखी है, तुम्हें सुखी क्या करेगा? जो स्वयं दुखी है तुम्हें सुखी क्या कोई कर सकता है क्या? तुम तो स्वयं के अंदर के मालिक बनो। संत किसी का दास से नौकर नहीं बनाता है, संत मालिक बनाता है, पारस पारस नहीं बनाता है, साधु साधु बना देता है। आपके अंदर विषमता है वो क्षमताओं में ढाल देता है। इसीलिए आपके अंदर जो ताकत है, जो दौलत है, आपको ही मिल जाए और किसी की कोई आवश्यकता नहीं। तो हम बाहर जो भी दौड़ लगाते हैं, भगदड़ मची हुई है, हमें बड़ा दुख होता है। हमें इतना दुख होता है कि बताओ बस तू कहाँ, हमें दिखाई देता है और हमें ये लगता है कि जाए कहाँ रही दुनिया। कोई मक्का जाता है, कोई मदीना जाता है, कोई काबा जाता है, काशी जाता है, घट घट वासी यमुनासी यमुनासी घटे मथुरा काशी। जैसे मृग कस्तूरी भालो मटमट फिरे उदासी, मृग देखा है, उसके नाभि से कस्तूरी होती है, वो घास में मुंह फटकता है, उसका मुख नाभि की ओर जाते ही नहीं, ऐसी जीव अंदर की ओर जाते ही नहीं है, भागता घूम रहा है। अम्मी काशी, और एक दिन हम काशी गए, काशी के पंडा जी से कहा हमें मुक्ति मिलती है? बोले हाँ ये मुक्ति घाट है, यहाँ 1 2 नहीं 80 घाट है, 80 घाट है वो ले जाते। 84 लाख योनियों में भटक करके जीवात्मा में मुक्ति पाती है, उन्हें दे दो भाई, कितने की मिलती है मुक्ति? उसने कहा पैसा रख लो, रख लिए। दूसरी जल दिया, गंगा जल दिया, बोले पी लो, पिला दिया, बोले मरोगे तब होगी, जिंदा नहीं। मुझे मुक्ति को रुकाए स्वाति, झूठा दे स्वादा। मैंने पंडा जी से कहा जो चले गए हैं क्या उनने कभी खबर भेजी? हम पहुंच गए। बोले ये नहीं होता, मरने के बाद कोई नहीं पता चलता कहाँ गए। हमने गाड़ी की हम टिकट बुक कराते हैं तो बोगी नंबर, सीट नंबर सब मिलते ही है, तुमने ना सीट नंबर दिया ना बोगी नंबर दिया ना गाड़ी नंबर दिया। कहाँ जाएंगे भाई, इसका पता तो बताइए, इधर जाना है। मैं कहाँ हमारा ठिकाना है, कोई पता नहीं। पंडा बोला हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं तो कभी गया नहीं। लिखा है ऐसा, किसने लिखा? सब एक दूसरे को बताते हैं कि उसने लिखा, उसने लिखा, और लिखने वाला चला गया। देखो जो महात्मा अंदर गए उन्होंने नजारे देखे, जो बाहर बैठे रहे उनने ग्रंथ बना दिए, पंथ बना दिए, जातियां बना दी, मजहब बना दिए। हम उसी में होते हैं। जो अंदर महात्मा गया उसने न ग्रंथ बनाए, न जाति बनाई, न मजहब, वो तो चला गया अमृत पी के। वो थालियां छोड़ गया। थालियां जानते हो, थाली जैसे तुम पत्तल खा के फेंक देते हो, अब खा करके पत्तल जब फेंक दोगे तो सुबह कौन आएगा? वो आएंगे, कुत्ते आएंगे, और उसमें शीत कुछ मिल जाएगा, थोड़ा बहुत चाटा चूटी। अब उसमें पेट किसी का नहीं भरेगा, मार पड़ेगी दूसरे में, मार के जी पड़ेगी। वो कहेगा तूने ज्यादा खा लिया होगा, तूने ज्यादा खा लिया, अब दे पटका, एक दूसरे गुत्थम गुत्था होगी, पेट किसी का नहीं भरा। ऐसी हम गुत्थम गुत्था हो रही है मजहबों में। हिंदू कहता हम बढ़िया, मुसलमान कहता हम बढ़िया, सिख कहते हम बढ़िया, ईसाई कहता हम बढ़िया, वो क्रिश्चियन कहते हम बढ़िया, बौद्ध कहते हम बढ़िया। अरे बढ़िया तो सभी हो जब अंदर में जाओ, यहाँ तो गुत्थम गुत्था चांद हो रहे एक दूसरे की। क्या मिल रहा है किसी को? कुछ भी नहीं मिल रहा है, झूठी पत्तल चाट रहे हैं।
तो महापुरुष अंदर में गए, उन नजारे देखे, इशारे कर दिए, इशारों से ग्रंथ बने, पंथ बने, जातियां बने, मजहब बने, जकड़ गए। हम तो सिंह की भांति विचरने वाले, शाश्वत अमृत पीने वाले थे। हमसे लोग पूछते तुम किस पंथ के साधु हो, किस जाति के, किस मजहब में। मैंने कहा क्या तुम्हें बताऊं, अब तुम्हारे बताने के लिए यह है, हमारा तो एक ही केवल नजारा है, एक ही जरिया है। सतलोक हमारी जाति है, सतपुरुष ही हमारी जाति है, सतलोक ही हमारा घर है। यहाँ किसे अपना बता दें, हमारा कोई अपना नहीं, कोई गैर नहीं, सभी है मेरे मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज वैभव है। मुझे मनुष्य शरीर से प्रेम है कि इससे मालिक मिला जाता है। बस जाति और ये मजहब, ये जंजीरें हैं, इनको हम तोड़ करके, और तुम फिर इसी में हमको बांध देते हो। जब तक नाता जाति का, तब तक भगत न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई। बड़ा मैदानी लड़ाई है। इस सफर में जो निकलेगा, सारी दाना खेत में बोया जाता है, गेहूं का गल जाता है तब पेड़ तैयार होता है, आलू गल जाता है तब पेड़ तैयार होता है, और जो तुम गन्ना की लकड़ियां गाड़े आते हो, वे भी सड़ जाती है तब पेड़ तैयार होता है। अब तुम जेव गन्ना काट लो, जरूं को पेड़ो, बताओ बच्चरन में निकलेगा, बचपन से पेड़ ही बना। ऐसी दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दो अपनी हैसियत को, यदि कुछ मत बचाओ। ये लंबा सफर है, ये हंस मार्ग है, जीवात्मा सब हंस, ये हंस बैठे हुए। अब इसमें ये कोई भी ऐसा प्रेमी नहीं है जो किसी की बुराई या किसी के मन में मलाल हो। ये सबके सब अच्छाई को सुनने के लिए आते हैं। सत्संग में हमारा कई सत्संग हो चुके हैं, चलते ही रहते हैं। लेकिन इस गांव में जो हमें सत्संग करने में आनंद आता है, गांव में क्योंकि लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, कहीं कहीं पढ़े लिखे, इसमें सब डॉक्टर, वकील, मास्टर सब चने हुए आते हैं, सब ठोकर खाए हुए जगह जगह की। इन्हें सब पता है, बड़े ठुकराए गए, मिलता कहीं कुछ नहीं है। मिलेगा यहाँ सबके सब पढ़े लिखे समाज है। पूरे तहसील में ये गांव एक नंबर का है, एक नंबर है तो गुलोली भी है, राजाग्राम। लेकिन इस गांव में जो शुद्धिकरण है, जो सत्संगी टाइप के लोग हैं, इसे गांव नहीं की कार्यक्रम वहां भी कर चुके, बात दूसरे हिसाब के लोग हैं। लेकिन यहाँ आदमी पकड़ करते हैं बात ठीक है या गलत है, इसलिए मैं खुल करके थोड़ी बात बोल देता हूँ। आप लोगों से भी कहना है कि मैं जिस चीज को बताना चाह रहा हूँ, जैसे होशियार माता रोटी में घी चुपरती है, ऐसे मैं कथाओं में तुम्हें कुछ चुपर के बताता रहता हूँ, जिससे तुम्हारा हजम ठीक हो जाए। फिर भी हम जान लेते हैं कि अब इनको हजम होने लगा तो फिर बोर के खिलाने लगता हूँ, बोर करके फिर हजम होने लगता, मीस करके खिलाने लगता हूँ, भाई खा ले। और मीस करके जब हजम हो जाए तो कटोरा पकड़ा दे लो, भैया बेटा। और जब तुम पूरे डकार जाओगे, कटोरा सीधा घी का, हाजमा सही हो जाएगा, तो जानते हैं इसका हाजमा ठीक हो गया। ठीक इसी प्रकार इस गांव में अब मैं पूरी बात कह देता हूँ, लेकिन ये डकार सब जाते हैं, इनको मजबूती आ गई धीरे धीरे, सुनते सुनते अच्छी बात को। अभी एक बच्चा नाटक की नाच भी रहा था, एक दो प्रेमी है, बोले गुरुजी ये सब ठीक नहीं है, इस पे कोई, मैंने कि देखो ये है सब। और लोग होते हाँ बहुत बढ़िया ले नाच कराओ, ये कराओ, ये नहीं, यही एक मानवता है। यहाँ के हमारे जो चले गए वो प्रधान जी पुराने थे, आदमी रहते गाँव नाक थी गाँव की, कहीं भी एरिए में नाम ले लेते हो अच्छा हो गए उनके यहाँ के। मैं कहीं भी जाता था, इस गांव का नाम लेते ही उनका नाम आ जाता था एक नंबर में। एक आदमी था चित्र, लेकिन सत्संग घर से बैठे सुनता था, और देख यहाँ एक नजरानी बैठे बैठे घर पे यहाँ की एक बच्चे खबर, कौन हलचल कर रहा, कौन बदमाशी कर रहा। बच्चों में भी वही है अंश, बच्चे भी हमारे एकदम फिट हैं, चल रहे हैं, देखभाल भी करते, गलत काम कर रहे रोकते हैं, अटैक करते हैं, एकदम तन मन से लगते भी हैं।
होना चाहिए, पिता का अंश पुत्र में अवश्य करना चाहिए। देखिए, मैं कार्यक्रम गिने हुए जितने भी क्षत्रियों के गांव उन्हीं को चुनता हूँ, सर्वे करता हूँ। जिले में बड़े बड़े गांव जमींदारी के कौन, बड़े गांव कौन, बस वही सत्संग करता हूँ। छोटे मोटे गांव लटुआ भटुन गांव नहीं करते। जहाँ चुने हुए ब्राह्मणों के, ठाकुरों के जो बढ़िया गांव है, क्योंकि और हमारे खास देखने वाले ये भी, ये सत्संग साइंस का है। एकदम मैं शरीर ही सब डाल देता, मैं सारी सृष्टि शरीर में ला सकता हूँ। अगर कोई श्रोता हो, आगरा मैंने सत्संग किया, जितना जाट समाज था पूरे जाटों में, मैंने इलाका में, पूरे आगरा में, मथुरा में, मैनपुरी में, जाटों में नहीं किए ज्यादा कार्यक्रम। वे जानते ही नहीं, वो तो ढोला वाला जानते हैं। वो कहते गुरु जी जी हमें समझ नहीं पड़ता आपकी बात है। मैंने कि तुम्हें क्या बताया जाए, तुम्हें समझ में नहीं आता है। मैं कहते बस आधार वाली लाइन में चलो, वो हमें समझ में आता है। मैंने कि ये नहीं चलता है। तो देखिए, हमारे वक्ता भी है ना, बिल्कुल ज्यादा मैं एक सब दूर भी रहता हूँ, लेकिन कहता हूँ वो बात तो जो हमारे अनुरूप हो, सत्संग के मुताबिक हो। कोई रसंग वाली बात नहीं लाओगे, कोई रसीली कैसेट नहीं लगाओगे जिससे उद्दंडता हो समाज में। आपने सुना होगा, यहाँ जो भी धार्मिक ही विचार लगेगा, कोई ये कहे कि थोड़ी देर के लिए नाच कूद वाली लगा दो, गाना लगा दो, तराना लगा दो, ये नहीं लगेगा। पैर से ही उठना बैठना, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जिस काम के लिए आए हमें वो काम करना है। ये हमारी लीला है, इसके द्वारा तुम्हारे तक हम कैसे पहुंच पाए। हम ये सब सुनाने नहीं चाहते। हमको तो ये लगता है इनको उठा के फेंक दो, सीधे सब जाए। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है जो रोशनी को हजम कर लो। वहां खड़े हो गए तो धीरे धीरे उसका रस पिलाता हो कि भाई शायद तुम्हारी लगन लग जाए, शायद तुम्हें अंदर का चस्का लग जाए। किसी सत्संगी, यहाँ जो सत्संगी होंगे नामदानी होंगे मथुरा से, या राधा स्वामी के सत्संगी व्यास से जुड़े होंगे, या कोई अन्य महात्माओं से जुड़े होंगे, नगली या अनंतपुर से जुड़े होंगे, उनके लिए सत्संग है। अन्यथा और किसी के लिए हजम नहीं होने वाला है। और तो यही तक सीमित है अपने। इसीलिए मैं आपको सभी प्रेमियों से कहना है, मैं किसी के बुलाए नहीं आता। लोग मने करते रहे, हम नहीं माने। लोग बोले गांव बहुत बीमारी चलेगी, मैंने कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे। बोले बीच में खत्म हो गया तो कोई, मैंने खत्म हो गया, जिम्मेदारी हमारी, तुम काहे परेशान। मने नहीं किया गया। एक दो बच्चों ने हमको मने किया, गुरुदेव ऐसी ऐसी समस्या है, गांव में बहुत परेशानी होती है। कोई बात नहीं है, तो काल का देश है, तो सभी को मरी जाना है। मरचल रोग लगा है, जैसे ढेंगा रोग लग जाए तो रोग लगे हमारी आत्माओं को। फिर रोज मरेंगे, रोज जन्मेंगे, तो इस चक्कर में हम रुक जाए। तो अमृत दिलाने आए, दिला देंगे। इसकी इच्छा हो आइए, नहीं इच्छा हो कर जाइए। ये नहीं कहता हूँ, एक एक तुम्हारा जो भी पैसा तुम देते हो, मैं वो हम तुम्हारी सेवा में लगाते हैं। लंगर चलता रहता है, कोई भी आए कोई भी खाए। ट्रेन तंबू आता है, उसकी गाड़ियाँ आती है, उसकी सेवा लगती है। बस इसी में ना कोई आश्रम बनाया, ना किसी से हमारे खाता खंगार के लिए कोई एक पैसा नहीं मिलेगा। हमारे गुरु जी है ना राजस्थान में, वे कहते हैं कि खाते को डाल दिया करो, 16,000 रुपए है, देख लेना, खाता हम दिखा देंगे। वो कहते हैं इसमें डाल देंगे चीज हो जाएगा। मैंने क्या करेंगे डाल करके, आप डाल लिया करो, निकाल लिया करो, उन्हीं को दे आए पास। अभी तक हमारे पास मोबाइल नहीं मिलेगा, बताइए। हजारों लाखों हमारे सेवक, एक दो नहीं, सारे जिला तो है ही है। यहाँ राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, रंगी हमारे आसपास भी हैं। तो लेकिन मैं जरूरत होती है उसी बात करता हूँ, फालतू नहीं। दिमाग क्यों खाली करो, हम तो अपने आनंद में रहते हैं। और बच्चे बच्चे की सुन लेता हूँ, घर घर में जाके देख लेता हूँ, सब कह देते कि हम परेशान हैं। हम कहते सब परेशानी हमें दे दो, तो हमारी एक बात ही ले लो, सारी परेशानी दूर हो जाए। बोले ठीक है, अपने गुण गा देंगे, हमारी एक नहीं लेंगे। हमने जो 4-5 सीढ़ी की जो जीना आपके अंदर लगाया है, इसको जीना भी कहते हैं। 5 डंडे की सीढ़ी है, सतलोक का बयान लीजिए,
पांच नाम का सुमरन कीजिए। अब तुम नहीं सुमरन करो तो हम क्या करें? डॉक्टर बढ़िया हो, मेडिकल बढ़िया हो, दवाई बढ़िया हो, आने वाला ना खाए, जेब में डाले घूमे तो बताइए बीमारी कैसे ठीक हो जाएगी? बीमारी तो चलती रहेगी दवा, जब तक परहेज के साथ दवा नहीं खाओगे ना। फायदा क्यों नहीं हो रहा है? लोगों को फायदा इसलिए नहीं हो रहा, परहेज ही नहीं करते। दवाई नहीं टाइम पे खाओगे तो फायदा बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर भी बढ़िया हो, दवाई बढ़िया हो, टाइम से नहीं खाओगे, परहेज नहीं करोगे, फायदा नहीं होगा। डॉक्टर बेचारा क्या करेगा? वो गारंटी भी ले रहा है दवाई वाला, कंपनी वाला, लेकिन उस चीज का जब पेट में जाएगी जेब में डाल लेंगे, संदूक में रख लेंगे, अलमारी में रख देंगे, फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं। हम भी नामदान के पर्चे दे जाते हैं, माताएं ले जाती हैं, उधर अपने दुख रोती रहती, ये नहीं कि इसमें दुख अपना जाकर के धीरे धीरे फीड करे, नाम याद कर ले, बच्चा गायब हो जाता है। फिर कहती हमें याद नहीं हुआ। मैंने कि याद करो, हमें इतना नहीं बताया गया, इतना फुल फुल बताते, थोड़ा बताया गया तो इतना पकड़ लिया। प्यासे को पानी की कदर होती है, इसीलिए आप इस चीज के प्यासे बनिए। ये प्रार्थना जिसके पास याद कर लेना, ये बोला करो, इसलिए मैं हर दिन बोलता हूं। एक बार उस मालिक की विनती करो, ये देवता जितने हैं ना, ये सब तुम्हें पालकी में बिठा करके वो स्वागत करते हुए ऐसे लोगों की यात्रा कराएंगे। शिवलोक, ये ब्रह्मलोक, ये विष्णु लोक, ये इंद्रलोक, ये वरुण लोक, ये चंद्रलोक, ये सब लोगों में ले जाएंगे। और तुम पालकी वैसे बैठोगे जैसे कोई दूल्हा नहीं बैठता था पहले पालकी में, ऐसे ही बैठोगे। लोक अलोक, मैं रोज सुनाता हूँ, लोक अलोक पाऊं सुखधामा, चरण शरण लीजिए विश्रामा। सतपुरुष के दरबार में जब जाकर ये डोली उतारी जाएगी और ये सब लोग पाल कहेंगे, महाराज जब कभी माता ना हमारे कदा कट गए, तुम्हें ढोते ढोते जाओ अपने घर। तो देखिए, मैं तुम्हें उस डोली पर बिठाना चाहता हूँ, शब्द की झूले पर बैठाना चाहता हूँ, शब्द की हिंडोला पर बिठाता हूँ कि बैठ जाओ। नाम जहाज बिठाए करके भव बंधन तारे। गुरु एक नाम का जहाज लेकर के आया है, उसमें सारी सृष्टि बैठ जाए। गुरु जी ने कहा इतना बड़ा जहाज देखा, सारा जान बैठ जाए। ये शरीर नहीं, ये सीट है, इस पे आत्मा बैठी हुई है, और इस पे कभी कभी बैठ करके अंदर भी जाया करो। मैं तो क्या बताऊं, मैं वाणी से कह नहीं पाता हूँ। जो चीज उधर देखता हूँ, जितनी बता देता हूँ कि भाई अंदर चलिए, प्रेरणा देता हूँ। सोई सुख जाने मन और खाना, चोरस ना सुजाए न बखाना। जैसे किसी लड़की की शादी हो जाती है, थोड़ा इशारा में कर देता हूँ, जैसे किसी लड़की की शादी हो जाती है, चौथी चल के आती है तो बेटियां पूछती है पति क्या गई थी, क्या क्या सुख मिलता है वहाँ। वो कहने लगी तू चली जाना तो देख लेना, मैं तुझे क्या बताऊं जो मिलता है सुख। वो ऐसा सुख होता है कि अपने हो जाए बेगाने, बेगाने अपने हो जाए। जो वीराने वो अपने हो जाते हैं और अपने वीराने लगने दूसरे लगने लगते हैं। वही लड़की मेहमान बन करके रहती है और तुम्हें दूसरा मानने लगती है। 4 दिन के बाद यही जीवात्मा अपने अंदर का नजारे जब देखती है ना, तभी संसार की हर वस्तु उसके सामने फीकी लगने लगती है। वो सारा संसार छोड़ करके पति के घर जैसे चली जाती है, ऐसे जीवात्मा सारा संसार सजा हुआ छोड़ करके उसे दुख भी नहीं होता, चैन से चली जाती है अपने घर की यात्रा करती हुई। क्योंकि इधर एक बूंद है, उधर समंदर है। एक बूंद देखने वाला आदमी समंदर देख ले, फिर बूंद को समंदर कभी नहीं कहेगा। ये बेटी बेटा और बच्चों का जो सुख है एक बूंद के समान है, और आपके आत्म ज्ञान का जो सुख है ना, उस समुद्र के समान है। उसमें एक बार समा जाओ, बस तुम्हें क्या बताया जाए। मैं ज्यादा बात आपको हजम भी नहीं होगी, और मैं थोड़े थोड़े इशारा करे देता हूँ। घाट पर बैठ करके कभी अंदर में जाया करो। संसार सुखरूप है, संसार में तो है ही नहीं। संसार में विचरण करिए, लेकिन अंदर का ध्यान रखिए। अंदर में अंदर जाते रहिए तो सुख मिलेगा। बाहर में भटक गए तो ये आग लगी है, सब जले जा रहे हैं। चिंता की आग लगी है कि हमारा शरीर न छूट जाए। सिंधो जोपनी का न खाया, कोई जग जाए व्यापी न माया।
चिंता एक सर्पनी है, रात दिन इंसान को डसती है। चिंतन घटते नहीं, चिंता घटते रहते हो। क्या तुम ले आए थे जो छोड़ जाओगे? जो नहीं ले आए न ले जाओगे। यही मिला, यही छूट गया। जो तुम्हारे पास था उससे तुमने हाथ भी नहीं लगाया, दूसरे की वस्तु को अपना कहने लगे, ये दुखे, ये छोड़ना पड़ेगा। चलो अच्छा उच्चारण करो, बोलो आज के आवाज में। निरंजन